मोहाली रेलवे स्टेशन के पास औद्योगिक क्षेत्र में स्थित भगवान परशुराम जी एवं भगवान शनिदेव धाम के भव्य मंदिर में दूर दराज से आने वाली संगत व जरूरतमंद लोगों के लिए ठहरने की व्यवस्था करने के लिए विजयदशमी वाले दिन मंदिर की धर्मशाला की दूसरी मंजिल का भी लेंटर डाला गया। इस कार्य की शुरुआत करवाने के लिए विशेष तौर पर अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा करने के लिए अपने पति सुनील बंसल के साथ प्रसिद्ध समाज सेविका मैडम आवा बंसल ने शिरकत किया तथा पूजा पाठ में पूरी विधि विधान के साथ हिस्सा लिया। इस मौके भगवान श्री परशुराम मंदिर एवं धर्मशाला के मौजूदा प्रधान रिटायर्ड एसपी वीके वैद और उनकी समूची टीम जिसमें नवल किशोर शर्मा, जसविंदर शर्मा, जेपी ऋषि, गोपाल किशन शर्मा, सुखविंदर शर्मा, मनमोहन दादा, आशुतोष त्रिपाठी, विनोद वेद एडवोकेट, धर्मवीर वशिष्ठ के अलावा महिला संकीर्तन मंडल अध्यक्ष मैडम हेमा गैरोल अपनी टीम सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज आप विजयदशमी है और भगवान परशुराम मंदिर का जो निर्माण कार्य चल रहा है उसका लेंटर भी डालने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है, क्या कहना चाहोगे? जी धन्यवाद विजय जी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग्य भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी खुश रहें, सभी खुशहाल रहें। इसी कामना के साथ आज के दशानन पर्व पर मैं सभी मोहाली वासियों, सभी प्रांत वासियों, नगर वासियों और देशवासियों को आज के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसे कि आपने कहा कि आज यहाँ पे छत का लेंटर पड़ना था और हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज का दिन जो है वो सर्व सिद्धि योग माना जाता है कि किसी भी मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज का पूरा दिन सर्व सिद्धि योग माना जाता है, तो इसलिए हम आज यहाँ पे जो लेंटर पड़ रहा है ऊपर सेकंड फ्लोर पे, उसकी पूजा के लिए आज यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा करवा के हम सभी ऊपर सेकंड फ्लोर पर छत पर पूजा करवाई गई है पूरे विधि विधान से। सनातन के धर्म के अनुसार हमने ऊपर पूजन का सारा जो है विधि विधान से किया है। और सेकंड फ्लोर पे जो धर्मशाला का निर्माण हो रहा है उसमें 9 कमरों का विधान किया गया है, जो कि सभी वर्गों और सभी धर्मों के लोगों के लिए जो भी यहाँ इस इलाके में आएंगे, इस नगर में आएंगे, उनके लिए वहां पर व्यवस्था की जाएगी। और कोई भी इंसान, कोई भी यात्री या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे रहने के लिए कहीं स्थान ना हो या जो यहाँ पहुंचे इस इलाके में या इंडस्ट्रियल एरिया में पहुंचे, वो यहाँ आकर रह सकता है और बहुत ही कम किराए में, बहुत ही मामूली से किराए के ऊपर हम ऊपर व्यवस्था कर रहे हैं लोगों के रहने की, और जिससे कि बहुत लोगों को सहूलत मिलेगी यहाँ पर रहने की। जिस बहुत सारे दानी होते हैं वो सिर्फ दान करके चले जाते हैं, लेकिन आपके परिवार की तरफ से अक्सर देखा गया कि अगर आप एक कार सेवा लेते हैं उसमें आप भागीदारी भी दिखाते हैं, अपने आराध्य की पूजा पाठ भी करते हैं। ऐसा क्यों, मतलब कि आपकी तरफ से या किसी के बैकग्राउंड से पीछे पिछोकड़ से आपको ये वृत्ति में मिली हुई चीज है ऐसा? जी जी बिल्कुल मिली है। और क्योंकि मैंने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है तो बचपन से ही हमारे घर में पूजा पाठ का विधि विधान रहा है और माता पिता के द्वारा यही शिक्षा दी गई है कि निम्न होके रहो, ग्राउंडेड रहो और कभी अभिमान ना करो, अहंकार ना करो कि प्रभु ने जिस चीज से आपको नवाजा है या ईश्वर ने आपको जो आशीर्वाद दिया है उसका कभी घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से रावण जो महाज्ञाता थे, महापंडित थे, चारों वेदों के ज्ञाता और इतने सद्गुणों से भरपूर, वो भी अहंकार करके मृत्यु को प्राप्त हुए, तो हम आप उनके सामने कोई हस्ती नहीं है। इसलिए अहंकार को पीछे रखना, द्वेष, ईर्ष्या और ऐसे जितने भी हमारे अंदर के विकार हैं उनको पहले हम खत्म करें। और यही दशहरे का जो है वो एक संदेश भी है कि अपने अंदर के विकारों का अंत कीजिए, और वही हमारा जो दशानन का अंत जब हम करते हैं तो हम अपने अंदर के विकारों का अंत करें, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा दशहरे का संदेश है। तो मोहाली की बात की जाए, आपकी तरफ मोहाली के बाकी मंदिरों में उतना ही योगदान है,
चाहे उनमें आप लगातार मतलब कि सेवा नहीं करते, मतलब एक अपनी सेवा निभाकर आगे चल जाते हैं, ऐसा भी कुछ माना जाता है? कुछ नया टारगेट है आपका कि भी मोहाली शहर से निकल कर किसी और मंदिर में भी नवा निर्माण करना? नहीं, मोहाली से बाहर जाने का भी कोई प्लान नहीं है, क्योंकि मोहाली कर्म भूमि है और जब से हमारी शादी हुई हम यहीं पे रह रहे हैं, और इसलिए मोहाली में ही बहुत विस्तार करने का अभी है, आगे स्कोप है। और मोहाली में बहुत हर जगह पे किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ निर्माण हो रहा है या होने की जरूरत है, तो हम यहीं पे कर लें, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और जैसा कि आपने पहले पूछा था मेरे से कि जहाँ पे किसी तरह का कुछ डोनेशन दी जाती है या हमारी तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन होती है, वहां हम पहुंचते हैं, वो इसलिए कि वहां पहुंचकर उस कर्म को करना, जब तक हम उस कर्म को नहीं करेंगे तब तक उसका फल हमें प्राप्त नहीं होगा। महज एक डोनेशन का पैकेट भिजवाना कहीं, वो परिपूर्णता का संदेश नहीं है। वहां जाकर पूजन में बैठना और उसको पूजन में अपने आप को, अपने मन का ये रखना कि जो मैं यहाँ डोनेशन दे रही हूँ या जो मैं जिस तरह के कार्य के लिए मैं यहाँ पर पहुंची हूँ उसको परिपूर्ण किया जाए, प्रभु से उस चीज का आशीर्वाद मांगना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं मंदिर के बाहर की बात करूंगा, क्या आप काफी लंबे समय से सनातन का प्रचार भी कर रहे हैं, प्रसार भी कर रहे हैं, तो क्या सनातन किसी और धर्म की निंदा करना बताता है? क्या सनातन में किसी और धर्म को नीचा दिखाया जाता है? नहीं जी, नहीं। वो सनातनी है, क्या वो किसी और धर्म के बारे में नीचा दिखा सकता है? नहीं, मैं नहीं। बात कर रहा हूँ बाबा बागेश्वर धाम जी की, क्योंकि काफी चर्चा में आया, उनकी काफी चर्चा है। उन्होंने ईसाई भाईचारे को बहुत गलत ठहराया। आपको क्या लगता है कि क्या जो सनातन का प्रचार करता है वो ऐसी चीजें कर सकता है? नहीं, नहीं। सनातन धर्म हमें सर्वधर्म को सम्मान देना और सर्वधर्म का प्रेम के संबंध बनाना, इसी का हमें सनातन की जो शिक्षा है वो यही है कि सभी धर्मों को साथ लेके चलिए। कोई धर्म, कोई मजहब, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। सनातन की शिक्षा ही यही है कि अगर हम सभी धर्मों को अपने साथ लेके चलेंगे तभी सनातन का विस्तार है, तभी सनातन को ऊंचाइयों पर लेकर जा सकते हैं। और जो आपने बाबा जी की बात की, बागेश्वर धाम, किसी भी व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत कोई विचार हो सकता है और मैं किसी के बारे में कोई सनातन की बात करूंगा, सनातन तो ये नहीं सिखाता। जी बिल्कुल नहीं, सनातन की ये शिक्षा नहीं है। सभी धर्म, सर्वधर्म, प्रेम, सद्भाव ही सनातन की शिक्षा है। उनका कोई अपना व्यक्तिगत विचार होगा और मैं उसके बारे में नहीं। नवरात्रे होकर हटे, आज विजयदशमी है, बहुत सारे सनातनी ने मतलब कि पूजा पाठ 9 दिन लगातार की है, लेकिन अक्सर देखने को मिलता है कि दिवाली के बाद बहुत सारे सनातनी जो है देवी देवताओं की मूर्तियां जो पेड़ के नीचे या चौराहे पर छोड़ते हैं। जी। आपकी तरफ से उनके लिए क्या संदेश है? हाँ, मेरा उनके लिए संदेश ये है कि ना तो नदियों को खराब किया जाए, क्योंकि बहुत ही कम नदियां हमारे देश में रह गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारे ग्लेशियर है वो सूखते जा रहे हैं और नदियों का विस्तार कम होता जा रहा है। इसलिए ना तो नदी में प्रवाह, पौराणिक धारा थी कि कुछ भी आपका पूजा पाठ से बचा हुआ सामान है उसको नदी में प्रवाह कर दो, क्योंकि उस समय जनसंख्या बहुत कम थी और नदियां बहुत अधिक जल प्रवाह होता था, तो इसलिए जो अपना सामान था लोग बहा देते थे। पर आजकल जैसे नदियों का बहाव कम है, विस्तार कम है और नदियां बहुत कम बहती हैं, तो इसलिए जो पूजन पाठ का सामान है उसे अपने घर के अंदर खड्डा खोदकर उसमें दबाइए और जिस मिट्टी से निकली है वो चीज उसी मिट्टी में वापस समा जाएगी, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। उससे ना तो पोल्यूशन होगा, ना वाटर पोल्यूशन होगा और ना ही हम अपने नदियों को गंदा करेंगे। तो इसी से हमारा वो बेस्ट जो है उसका, अगर हम कहें डिकम्पोजिशन होकर, वो बेस्ट हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मेरा काफी सवाल है, पोल्यूशन की बात हुई है, जब दशहरा आगे आगे दिवाली आएगी, एयर पोल्यूशन की बहुत प्रॉब्लम आती है उसमें, तो क्या मैसेज देना चाहोगे, कैसी दिवाली मनाई जाए? सभी यही संदेश देते हैं जी, ग्रीन दिवाली, ग्रीन दिवाली, क्लीन दिवाली। लेकिन क्रैकर्स जो हैं, पटाखों का रिवाज बहुत समय से चला आ रहा है और कुछ परिवार जो है इसको मनाते हैं, पर जहां तक कोशिश हो सके क्रैकर्स के बिना दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए। और अगर आप फुलझड़ी और सिर्फ दिए के साथ दिवाली मनाएं तो अच्छी बात है। बाकी जो ऐसे क्रैकर्स हैं जो बहुत पोल्यूशन करते हैं, जो कि जैसे जो स्टार्स और जमीन से निकले हुए पटाखे जो ऊपर जाके ब्लास्ट होते हैं, उनसे बचने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसी से ज्यादा पोल्यूशन होता है। और बाकी छोटे मोटे घर के जो आप छोटे छोटे क्रैकर्स चलाएंगे उससे तो हम डेफिनेटली अपना एनवायरनमेंट बचा सकते हैं, तो उसी की कोशिश कीजिए। छोटे छोटे पटाखों से ही अपनी दिवाली मनाने की कोशिश कीजिए। दानकर्ता की बात की जाए तो क्या दानकर्ता की अभी कहीं कमी नहीं है? तो सही तरीके से आपके हिसाब से पैसा लगना चाहिए, तो दानकर्ता है, दानी है? जी बिल्कुल है, बहुत हैं।
और बहुत से लोग अपने धन दौलत का सही यथास्थान इस्तेमाल भी करते हैं और पर जैसा जिसको आदेश मिलता है वो वैसे ही करता है। पर कुछ लोग हैं, वो सबका अपना अपना व्यक्तिगत विचार है। कुछ लोगों के पास दौलत होने के बावजूद वो नहीं करते, पर ये उनकी व्यक्तिगत सोच है। मैं उनको यही संदेश दूंगी कि अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और अपने धर्म के लिए जहां तक हो सके वो अपने धन का उपयोग करें, सदुपयोग करें, ताकि हम डेवलपमेंट की ओर जा सकें। मंदिर में ना लिफ्ट लगाई गई है चुनाव मंदिर में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ पे चेयर लिफ्ट का उद्घाटन हुआ और उस दिन भी हमें यहाँ पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और उस दिन नवरात्र का दूसरा या तीसरा दिन था, तो हम माथा टेकने के लिए पहला दिन था, तो हम यहाँ माथा टेकने पहुंचे थे और हमें यहाँ पर आके ये सूचना मिली कि यहाँ पर चेयर लिफ्ट का जो है आज उद्घाटन किया जाएगा। तो प्रधान जी के आदेश अनुसार फिर हमने भी उस प्रोग्राम में सम्मिलित होने का हमें भी मौका मिला। और जो यहाँ की महिला मंडल है, जो कि श्रीमती हेमा गैरोला के अंडर जो महिला मंडल चलती है, उनके सभी सदस्यों के कंट्रीब्यूशन से ये चेयर लिफ्ट यहाँ लगाई गई है। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है इनके द्वारा कि जितने भी श्रद्धालु जो किसी भी कारणवश सीढ़ियां चढ़ के ऊपर माथा टेकने नहीं जा सकते, वो उस चेयर लिफ्ट का उपयोग करके ऊपर बहुत अच्छे से पहुंच सकते हैं। और जैसे कि हम जब वैष्णो देवी जाते हैं तो हम किसी ना किसी ऐसे साधन का उपयोग करते हैं कि हम इजीली ऊपर पहुंच जाए माता के दरबार में, उसी तरह से इन्होंने यहाँ चेयर लिफ्ट का निर्माण कर दिया। तो अब जय माता दी कर दे, जाओ पौड़ी पौड़ी चढ़ दे, चेयर पे बैठ के, तो ऐसे वाला सिनारियो हो गया जी। एक आखिरी सवाल है, जिस तरह आप समाज सेवा लगातार कर रही हैं और सबका बहुत बड़ा आपका मतलब साथ है और इतना मोहाली में आपकी सरगर्मी है, अगर आपको पॉलिटिक्स में मौका मिलता है तो आप जरूर किसी आजमाएंगे? देखिए, जो भगवान की इच्छा होगी वही करूंगी, लेकिन हाँ, मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरे अंदर कोई ऐसा गुण है कि मैं समाज में अपना किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स के थ्रू है या किसी भी साधन के अनुसार हो, चाहे मैं किसी धर्म के अनुसार करूं या मैं पॉलिटिक्स के थ्रू करूं या किसी भी तरीके से करूं, जन सेवा करूं, समाज सेवा करूं, उसका मीन्स क्या है वो मेरे लिए मायने नहीं रखता, पर मैं समाज की सेवा, धर्म की सेवा, जन की सेवा, ये सब कार्य करना चाहती हूँ। अगर उसके लिए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म जरूरी होगा तो मैं अवश्य करूंगी, उससे पीछे नहीं हटूंगी। आप समाज सेवा कर रहे हो, आपके परिवार से, आपके हस्बैंड से कितना सहयोग मिलता है? 100% सहयोग है जी। आप देख ही रहे हैं, मेरे साथ ही बैठे हैं। ऑल्दो इनकी आज बहुत इंपॉर्टेंट कॉल्स थी ओवरसीज, क्योंकि हमारा बिजनेस जो है वो ओवरसीज कॉल्स के साथ होता है रोज, तो पर इन्होंने समय निकाला और मुझे भी भेज सकते थे कि तुम जाके वहां के सारे जो कार्य है वो निभा लो, पर इन्होंने मेरे साथ आने का आज यहाँ पे संकल्प लिया और अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल में से समय निकालकर इन्होंने यहाँ मेरा साथ दिया है। सेकंड फ्लोर का जो निर्माण हो रहा है उसका संकल्प मैंने लिया था, पर इन्होंने समय निकाला है और मेरा साथ दे रहे हैं, इसके लिए मैं इनकी बहुत बहुत धन्यवाद।